नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल एसके कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के एक और नए पार्ट को देखने वाले हैं। ये रीजनिंग का पार्ट नंबर 11 होने वाला है। अगर आप लोग इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे तो ज़रूर जाकर देख लीजिएगा। इस पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के अलग अलग प्रकार के इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। सभी प्रश्न को हम लोग एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे, तो आप लोग हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। और सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए हम लोग एक नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। ये जो प्रश्न है ये श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। एक श्रृंखला सीरीज दिया हुआ है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग वीडियो को रोक लीजिएगा और खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा। सबसे पहले आप लोग श्रृंखला सीरीज को ध्यान से देखिएगा। श्रृंखला सीरीज को देखिएगा तो देखिए 3 है, 3 के आगे 15 है और 15 के आगे आपका 4 है। अगर हम लोग 3 से एक संख्या छोड़कर देखते हैं तो आपका 4 है, यहाँ पर प्लस 1 है। उसी प्रकार से जब 4 से एक संख्या छोड़कर देखेंगे तो आगे आपका 5 है, यहाँ पर भी आपका प्लस 1 है। उसी प्रकार से 5 से एक संख्या छोड़कर देखिएगा, आगे आपका 6 है, यहाँ पर भी प्लस 1 है। उसी प्रकार से 6 से एक संख्या छोड़कर आगे आपका 7 है, यहाँ पर भी प्लस 1 है। उसी प्रकार से अगर हम लोग आगे देखिएगा 15 से एक संख्या छोड़कर देखेंगे तो आगे आपका 16 है, यहाँ पर भी आपका प्लस 1 है। 16 से एक संख्या छोड़कर देखिएगा 17 है, यहाँ पर भी प्लस 1 है। और 17 से एक संख्या छोड़कर देखिएगा तो आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। देखिएगा प्लस 1 तो आगे भी हम लोग प्लस 1 करेंगे। 17 प्लस 1 आपका 18 होता है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 18 भरा जाएगा। 18 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें। ये जो प्रश्न है ये मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है। यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। एकदम आसान सा प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यानी कि ऐसे प्रश्न को हम लोग 2 तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। या तो प्रश्न को हम लोग इस वाले लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, या फिर प्रश्न को हम लोग इस वाले लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा इस वाले लाइन से नीचे की ओर से, तो देखिए 25 है, 4 है और क्वेश्चन मार्क है। ये दोनों संख्या जो है किसी न किसी संख्या के स्क्वायर दिया गया है। जैसे कि 25 जो है ये आपका 5 का स्क्वायर बनता है। और ध्यान से देखिएगा 17 - 12 करने पर जो है 17 - 12 करने पर जो है ये आपका 5 बनता है। और 5 का ये स्क्वायर जो है वो आपका 25 होता है। नीचे आपका 25 दिया गया है। वही सेम आगे देखिएगा जब हम लोग 11 - 13 करेंगे, 11 - 13 करेंगे तो ये आपका -2 हो जाएगा। और -2 का जो स्क्वायर है वो आपका 4 होता है। देखिए नीचे आपका 4 दिया गया है, यानी कि इस वाले प्रश्न को हम लोग इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग आगे करेंगे। दोनों संख्या को पहले आपस में घटाएंगे, 19 - 16 करेंगे तो ये आपका 3 हो जाएगा। और 3 का जो स्क्वायर है वो आपका 9 होता है। 9 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 9 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में
संबंधित संख्या को चुनिए। संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से 12 का संबंध 1726 के साथ है उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है 8 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिएगा 12 को हम लोग क्या करेंगे ताकि हमारा 1726 बन जाए। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा 1726 को तो 1726 जो है ये आपका 12 के पावर 3 के करीब है। 12 के पावर 3 जो है ये आपका 1728 होता है और 1728 में अगर हम लोग -2 ऊपर से करते हैं तो ये आपका 1726 बनता है। वही सेम हम लोग आगे करेंगे। आगे संख्या 8 है तो पहले 8 के पावर 3 करेंगे। 8 के पावर 3 जो है ये आपका 512 होता है। यहाँ पर देखिए -2 तो इसमें भी -2 करेंगे। 512 -2 जो है आपका 510 बनता है। 510 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 510 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहा है एक विशिष्ट कोड भाषा में सन को 108 तथा मून को 114 लिखा जाता है। इस कोड भाषा में स्टार को किस प्रकार लिखा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग वीडियो को रोक लीजिएगा और खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर सन से 108 किस प्रकार से लिखा हुआ है, मून से 114 किस प्रकार से लिखा हुआ है, उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा स्टार से आपका क्या कोड बनेगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा सन को तो सन जो है ये आपका SUN से मिलकर बनता है। SUN से हम लोग 108 किस प्रकार से ला सकते हैं। अगर हम लोग सन के सभी अक्षर को ABCD के क्रमानुसार लिखते हैं तो देखिए एस जो है ABCD के क्रम में 19वें नंबर पर होता है। यू जो है ये आपका 21वें पर होता है और एन आपका 14वें पर होता है। सभी को आपस में जोड़ कर देखिएगा तो 19 + 21 आपका 40 होता है। 40 + 14 जो है ये आपका 54 होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए 108 दिया गया है। अगर हम लोग 54 में 2 से ऊपर से गुना कर देते हैं, 54 × 2 करते हैं तो ये आपका 108 बन जाता है। वही सेम हम लोग आगे मून के साथ करेंगे। मून जो है ये आपका MOON से मिलकर बनता है। इसके भी सभी अक्षर को पहले हम लोग ABCD के क्रमानुसार लिखेंगे। देखिए एम जो है ABCD के क्रम में 13वें नंबर पर होता है। ओ आपका 15वें पर होता है। फिर से आपका ओ है तो फिर से 15 हो जाएगा। उसके बाद एन है ये आपका 14वें पर होता है। सभी को पहले आपस में जोड़ेंगे तो 13 + 15 जो है 28 हो जाएगा। 28 + 15 जो है ये आपका 43 हो जाएगा और 43 + 14 जो है ये आपका 57 हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा सभी को आपस में जोड़ने के बाद 2 से गुना भी किए थे तो इसमें भी 2 से गुना करेंगे। 57 × 2 जो है ये आपका 114 होता है। देखिए 114 आपका यहाँ पर दिया गया है यानी कि इस वाले प्रश्न को हम लोग इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग स्टार के साथ करेंगे। स्टार जो है आपका STAR से मिलकर बनता है। इसके भी सभी अक्षर को पहले हम लोग ABCD के क्रमानुसार लिखेंगे। देखिए एस जो है ये आपके ABCD के क्रम में 19वें नंबर पर होता है। टी जो है ये आपका 20वें नंबर पर होता है। ए जो है ये आपका पहले नंबर पर होता है और आर आपका 18वें पर। सभी को आपस में जोड़िएगा। 19 + 21 जो है 19 + 20 जो है आपका 39 होता है। 39 + 1 आपका 40 होता है और 40 + 18 जो है ये आपका 58 होता है। और जब हम लोग 58 में 2 से गुना करेंगे तो ये आपका 116 हो जाएगा। 116 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। स्टार का जो कोड है वो आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है।
मिनट, दिन और महीने का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिएगा मिनट, दिन और महीने में कौन शब्द किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो महीने के अंदर जो है वो आपके दिन होते हैं और दिन के अंदर जो है वो आपके मिनट आता है। यानी कि सबसे पहले हम लोग महीना के लिए एक गोला बना लेंगे, महीना के अंदर जो है वो आपका दिन हो जाएगा और दिन के अंदर जो है वो आपका मिनट आ जाएगा। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। दोस्तों इस वाले पार्ट में आपको जितने भी प्रश्न कराए जाएंगे वो सारे प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कितने प्रश्न को आप लोग खुद से सॉल्व किए हो। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये आपका कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड प्रश्न है। और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग सभी कथन को ध्यान से पढ़िएगा और इस सभी कथन को आप लोग वेन आरेख वेन डायग्राम पर सेट कर लीजिएगा, ताकि प्रश्न को सॉल्व करने और समझने में आपको आसानी हो। इस प्रकार के भी प्रश्न आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए कथन एक आपको कह रहा है सभी कप कुर्सियाँ है। सभी कप क्या है, कुर्सियाँ है। इसका वेन आरेख वेन डायग्राम किस प्रकार से बनेगा, सभी कप कुर्सियाँ है, यानी कि कुर्सियाँ के अंदर जो है वो आपका कप हो जाएगा। यानी कि ये जो आरेख है आपका कुर्सियाँ के लिए है, तो आप लोग यहाँ पर कुर्सियाँ भी लिख लीजिएगा, ताकि प्रश्न को समझने और सॉल्व करने में आपको कोई दिक्कत ना हो। और कुर्सियाँ के अंदर जो है वो आपका कप हो जाएगा, यानी कि ये जो आरेख है ये आपका कप के लिए हो जाएगा, तो आप लोग यहाँ पर कप भी लिख लीजिएगा। आगे कथन को पढ़िएगा। कथन 2 आपको कह रहा है कोई कुर्सी मेज नहीं है। कोई कुर्सी मेज नहीं है, यानी कि मेज जो है ये दोनों से अलग है। यानी कि मेज को हम लोग अलग कर देंगे तो ये जो आरेख है आपका मेज के लिए हो जाएगा, तो आप लोग यहाँ पर मेज भी लिख लीजिएगा। अब आप लोग इस वाले वेन आरेख वेन डायग्राम के आधार पर निष्कर्ष को सही या फिर गलत कीजिएगा। देखिए निष्कर्ष एक आपको कह रहा है कुछ कप मेज नहीं है। ध्यान से देखिएगा, तो कप के लिए आरेख आपका यहाँ पर दिया गया है, मेज के लिए आरेख आपका यहाँ पर है। ये दोनों आरेख आपका अलग अलग दिया हुआ है, यानी कि कुछ कप जो है वो आपका मेज नहीं है। ये निष्कर्ष आपका सही निकलता है। निष्कर्ष 2 को देखिएगा, कुछ कुर्सियाँ कप है। ध्यान से देखिएगा, तो कुर्सियाँ के लिए आरेख आपका यहाँ पर है और कप के लिए आरेख आपका यहाँ पर है। कुर्सियाँ के अंदर ही आपका कप दिया गया है, यानी कि कुछ कुर्सियाँ जो है वो आपका कप हो सकता है। ये भी निष्कर्ष आपका सही निकलता है। दोनों निष्कर्ष आपका सही निकलता है। कौन सा ऑप्शन में दोनों निष्कर्ष को सही किया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा दोनों ही निष्कर्ष सही है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कह रहा है यदि P पति है Q का और R माता है S और Q की, तो R से P का क्या संबंध है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये जो प्रश्न है ये आपका ब्लड रिलेशन से रिलेटेड प्रश्न है। और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न पहले आपको कह रहा है यदि P पति है Q का, P कौन है, पति है, Q का पति है, मतलब एक ही पीढ़ी का होगा दोनों, यानी कि दोनों को सामने सामने रखेंगे। P के सामने किसको रखेंगे, Q को रखेंगे। क्या रिश्ता है, पति का है, तो आप लोग यहाँ पर पति भी लिख लीजिएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आपको कह रहा है R माता है S और Q की। R माता है S और Q की, माता है मतलब एक पीढ़ी ऊपर का है, यानी कि S और Q से ऊपर किसको रखेंगे, R को रखेंगे।
तो आर को हम लोग यहाँ पर ले लेंगे और एस आपका यहाँ पर हो जाएगा क्या रिश्ता है, माता का है। तो आप लोग यहाँ पर माता भी लिख लीजिएगा ताकि प्रश्न को समझने में आपको कोई दिक्कत ना हो। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आपको कह रहा है तो आर से पी का क्या संबंध है। देखिए आर और पी आपका यहाँ पर दिया गया है, ये दोनों का रिश्ता आप लोगों से पूछ रहे हैं। देखिए पी पति है क्यू का, पी जो है वो पति है क्यू का, यानी कि पी का पत्नी क्यू है और क्यू का माता आर है, यानी कि आपके पत्नी का माता आपका कौन लगेगा, आपके पत्नी का जो माता है वो आपका सास लगेगा। सास आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, सास आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। आर से पी का जो रिश्ता है वो सास का रिश्ता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कह रहा है एक पंक्ति में 5 दुकानें हैं। एच दुकान ओ के दाईं ओर तथा आर के बाईं ओर है। एल दुकान एच के दाईं ओर है और एफ दुकान एल के बाईं ओर है। कौन सी दुकान मध्य में है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न पहले आपको कह रहा है एक पंक्ति में 5 दुकानें हैं। एच दुकान ओ के दाईं ओर तथा आर के बाईं ओर है। एच दुकान जो है वो ओ के दाईं ओर है, यानी कि मान लीजिए कि ओ आपका यहाँ पर है तो ओ के दाईं ओर है, यानी कि ओ एच जो है ये आपका यहाँ पर हो जाएगा और आर के बाईं ओर है, यानी कि आर जो है ये आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। एल दुकान एच के दाईं ओर है। एल दुकान जो है एच के दाईं ओर है, यानी कि एल जो है ये आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। और एफ दुकान एल के बाईं ओर है। एफ दुकान जो है एल के बाईं ओर है, यानी कि एफ जो है ये आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है कौन सी दुकान मध्य में है, यानी कि कौन सी दुकान बीच में है। तो देखिएगा बीच में जो है वो आपका आर बनता है। आर आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। मध्य में आर दुकान है। क्वेश्चन नंबर 8 का आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति का सही दर्पण छवि चुनिए। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया हुआ है, कुछ इस प्रकार का आपका प्रश्न आकृति है और प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है इस वाले प्रश्न आकृति का किस प्रकार से दर्पण प्रतिबिंब बनेगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा दर्पण को तो कुछ इस प्रकार का आपका दर्पण दिया गया है और जब भी आपको इस प्रकार के दर्पण देखने को मिले तो प्रश्न आकृति जो है वो आपका बाएं से उलटकर दाएं में चला जाता है और दाएं वाला आकृति आपका उलटकर बाएं में चला आता है। यानी कि जब हम लोग इस वाले प्रश्न आकृति को इस प्रकार से उलटेंगे तो आपका किस प्रकार का उत्तर आकृति बनेगा। सबसे पहला ये जो आकृति आपका इस प्रकार से दिया गया है ये आपका इसी प्रकार से रहेगा और ये जो तीर का चिन्ह आपका इस प्रकार से आपके आकृति उलटने के बाद इस प्रकार से हो जाएंगे और ये जो तीर का चिन्ह आपका इस प्रकार से है ये आपका इस प्रकार से हो जाएगा और ये जो तीर का चिन्ह आपका इस प्रकार से है ये आपका देखिएगा तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा और ये जो तीर का चिन्ह आपका इस प्रकार से है ये आपका इस प्रकार से हो जाएगा। इस प्रकार का उत्तर आकृति आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले प्रश्न आकृति का सही दर्पण छवि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या को पहचान करें। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। ये चारों ऑप्शन में सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। सबसे पहले आप लोग ये चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये चारों ऑप्शन में सबसे अलग ऑप्शन कौन सा बनता है
ऑप्शन ए में देखिएगा अगर आप लोग तो 6 से 22 से देखिएगा, अगर हम लोग 6 गुना 3 करते हैं तो 18 और 18 प्लस 4 करने पर 22 होता है। ऑप्शन बी में देखिएगा 8 से आपका 25 है, देखिए 8 गुना 3 करने पर जो है ये आपका 24 होता है और 24 प्लस 1 करने पर आपका 25 बनता है। ऑप्शन सी में देखिएगा 13 से 40 है, 13 गुना 3 करने पर 39 और 39 प्लस 1 करने पर आपका 40 होता है। ऑप्शन डी में देखिएगा 15 से 46 है, 15 गुना 3 आपका 45 और 45 प्लस 1 करने पर आपका 46 बनता है। ध्यान से देखिएगा तो सभी में गुना 3 प्लस 1 गुना 3 प्लस 1 गुना 3 प्लस 1, लेकिन ऑप्शन ए में देखिए गुना 3 प्लस 4 है, यानी कि सबसे अलग ऑप्शन आपका ए बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपको कह रहा है नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताएं। पचाना, पकाना, चबाना, निगलना और स्वाद लेना का किस प्रकार से सही क्रम बनेगा, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। सबसे पहले आप लोग ये सभी शब्दों को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, ये सभी शब्दों का आपका किस प्रकार से सही क्रम बनेगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो सबसे पहला शब्द जो है वो आपका पकाना हो जाएगा, यानी कि 2 नंबर। पकाने के बाद जो है वो आपका स्वाद लेना हो जाएगा, यानी कि 5 नंबर। स्वाद लेने के बाद जो है वो आपका चबाना हो जाएगा, यानी कि 3 नंबर। चबाने के बाद जो है वो आपका निगलना हो जाएगा, यानी कि 4 नंबर। और निगलने के बाद जो है वो आपका पचाना हो जाएगा, यानी कि 1 नंबर। कौन सा ऑप्शन में आपका 2, 5, 3, 4, 1 दिया गया है? ऑप्शन नंबर बी में देखिएगा तो 2, 5, 3, 4, 1 दिया हुआ है, यानी कि ये सभी शब्दों का जो सही क्रम है वो आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपको कह रहा है विजय अपने कार्यालय से प्रारंभ करके 4 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है और फिर दाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है और फिर दाएं ओर 2 किलोमीटर चलता है और फिर दाएं ओर 2 किलोमीटर चलता है। वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये याद कर लीजिएगा, दिशा में जो है वो आपका पूरब देखिएगा तो ए वाला दिशा होता है, पश्चिम जो है वो आपका ए वाला दिशा होता है, उत्तर आपका ऊपर की ओर होता है और दक्षिण आपका नीचे की ओर होता है। अब आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न पहले आपको कह रहा है विजय अपने कार्यालय से प्रारंभ करके 4 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। उत्तर कौन सा दिशा है? उत्तर आपका ऊपर की ओर है, यानी कि विजय जो है पहले ए वाला दिशा में कितना चलता है? 4 किलोमीटर चलता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, फिर दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। जब यहाँ से दाएं ओर मुड़ेगा तो इसका दिशा ए वाला हो जाएगा, यानी कि ए वाला दिशा में जो है वो विजय 2 किलोमीटर चलता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, आगे प्रश्न आपको कह रहा है फिर दाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है। जब यहाँ से दाएं ओर मुड़ेगा तो इसका दिशा ए वाला हो जाएगा, यानी कि ए वाला दिशा में वह 6 किलोमीटर चलता है। आगे प्रश्न को पढ़ेगा, फिर दाईं ओर 2 किलोमीटर चलता है। जब यहाँ से दाईं ओर मुड़ेगा तो इसका दिशा ए वाला हो जाएगा, यानी कि ए वाला दिशा में फिर से 2 किलोमीटर चलता है। आगे प्रश्न को पढ़ेगा और फिर दाईं ओर 2 किलोमीटर चलता है। जब यहाँ से वह दाईं ओर मुड़ेगा तो इसका दिशा ए वाला हो जाएगा, यानी कि ए वाला दिशा में फिर से 2 किलोमीटर चलता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, आगे प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। देखिए विजय जहाँ से चलना शुरू किया है वहाँ पर ही चलकर आया है, यानी कि वह प्रारंभिक स्थान से 0 किलोमीटर दूरी पर है। 0 किलोमीटर आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाए। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए
संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से अमीटर का संबंध विद्युत प्रभाव के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है ये दोनों क्वेश्चन मार्क पर कौन से शब्द भरे जाएंगे। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिएगा अमीटर से आपका विद्युत प्रभाव किस प्रकार से लिखा हुआ है, अमीटर से विद्युत प्रभाव किस प्रकार से संबंधित है। इसी प्रकार के संबंधित ऑप्शन को आप लोग देखिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो अमीटर से जो है वो विद्युत प्रभाव मापा जाता है, तो अमीटर से विद्युत प्रभाव लिखा हुआ है। इसी प्रकार के संबंधित ऑप्शन को देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी में देखिएगा वायु वेग मापी से जो है वो वायु मापा जाता है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर जो है वो आपके वायु वेग मापी और इस वाले क्वेश्चन मार्क पर जो है वो आपके वायु भरे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपको कह रहा है यदि x का अर्थ जोड़ कॉमा z का अर्थ भाग कॉमा y का अर्थ घटाओ और p का अर्थ गुना है तो दिए गए समीकरण का मान ज्ञात कीजिए। 10p 2x 5y 5 बराबर क्वेश्चन मार्क। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। सबसे पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न पहले आपको कह रहा है x का अर्थ जोड़ है, यानी कि इस वाले समीकरण में जहाँ पर x दिया गया है वहाँ पर हम लोग जोड़ को रखेंगे। z का अर्थ भाग है, यानी कि z के जगह पे भाग को रखेंगे। y का अर्थ घटाव है, यानी कि y के जगह पे घटाव को रखेंगे। और p का अर्थ गुना है, यानी कि p के जगह पे गुना को रखकर इस वाले समीकरण को हम लोग हल कर लेंगे। सबसे पहले देखिएगा तो 10p 2 दिया गया है, p का अर्थ क्या है आपका गुना है तो गुना 2 हो जाएगा। उसके बाद x है, x का अर्थ जोड़ है तो जोड़ 5 हो जाएगा। उसके बाद y है, y का अर्थ घटाव है तो घटाव 5 हो जाएगा। जब इस वाले समीकरण को हल करेंगे तो देखिएगा 10 गुना 2 जो है ये आपका 20 हो जाएगा। प्लस करेंगे 5 - 5 आपका 0 होता है, 20 + 0 जो है ये आपका 20 हो जाएगा। 20 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 20 भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 15 और ये जो प्रश्न है ये आपके होमवर्क के तौर पे छोड़े जाते हैं, तो इस वाले प्रश्न को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व कीजिएगा और आप लोग ज़रूर कमेंट करके बतलाइएगा आज के 15 प्रश्न में से आप लोग कितने प्रश्न को खुद से सॉल्व किए हो। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें वो भी कमेंट करके बतला दीजिएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।